हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पीछे बैकग्राउंड में बात सुन रहे हो, पानी बॉईल हो रहा है। अमित आते ही पता क्या करते हैं, सुबह उठकर मतलब ऑफिस जाने से पहले जल्दी जल्दी कॉफ़ी बना दो यार, कॉफ़ी पियो और मैं निकलूँ। अब हमने चाय बहुत ही कम कर दी है, लेकिन हम लोग वीक में कभी एक आधी बार चाय पीते, अब चाय नहीं पीते। सोचो, हम लोग चाय लवर फैमिली थे और चाय बंद कर दी हमने, ब्लैक कॉफी पर आ गए। बट अब मैंने अमित को बोला कॉफी नहीं पीनी है, पहले पानी गर्म करो और हल्की सी काली मिर्च लो गुनगुने पानी के साथ। पता है, मैं जब इंडिया से आई हूँ, आपको मैंने बताया था कि पापा ने मुझे ये बताया है, हमारे घर में ये बड़ा सीरियस फॉलो होता है, सभी लोग फॉलो करते हैं। तो मैं तो कर रही हूँ, मैं तो सुबह उठकर गुनगुने पानी के साथ काली मिर्च मोस्टली एवरीडे ले ही लेती हूँ, अनलेस कि फिर ऑफिस जाना और बहुत ही लेट हो रही हूँ तो। लेकिन अमित ने तो इस बात को सीरियस लिया ही नहीं। अमित इसलिए कि उठ के कॉफी ही पीनी है, जैसे कि ना मेरे पापा का नुस्खा कुछ है ही नहीं, इंपॉर्टेंस ही नहीं है बताओ उसकी। ठीक है, मैं बताती हूँ। कल मुझे हमारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया एक, उन्होंने मुझे बोला कि शिल्पा, जिस दिन से आपने अपने वीडियो में ये बताई थी ना बात, उस दिन से मैं ये बात फॉलो कर रहा हूँ। सुबह उठ के गुनगुने पानी के साथ काली मिर्च ले रहा हूँ थोड़ी सी। 6 साल से मेरे आर्म्स में पेन था और वो पेन अब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आपको भी थैंक यू और पापा को भी थैंक यू। और मेरे पापा को कॉल करके थैंक यू बोला, भी इतने चौड़े हो गए, इतने खुश हो गए, कहते बहुत नुस्खे हैं मेरे पास ऐसे, तू बताती जा, लोगों को भला कर, मैं तेरे को और बताता जाऊंगा। मैं कहा ऐसा ना हो जाए देसी नुस्खों का सेक्शन ही शुरू करना पड़ जाए वीडियो में। तो मैंने अमित को बोला, मैं कहा भाई मेरी बात को सीरियस नहीं लेते हो, डैड की बात को सीरियस नहीं लेते हो, एटलीस्ट जो हमारे सब्सक्राइबर फीडबैक दे रहे हैं जिनका 6 साल पुराना पेन खत्म हो गया, उनको तो सीरियस ले लो। एंड इट्स नॉट दैट कि आपके बॉडी में कोई पेन हो आप तभी खाओ, राइट? हम सब की एज विद टाइम बढ़ रही है, विद एवरी सिंगल डे वी आर गेटिंग ओल्डर। खाते रहोगे तो कोई पेन और ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, राइट? तो भाई अब से हद से बोल रही हूँ, पहले तो मतलब आई वाज आल्सो स्केप्टिकल, बट अब जब ये फीडबैक आने शुरू हुए तो इट्स लाइक कि सभी लोगों की मॉर्निंग सुबह गुनगुने पानी के साथ इतनी सी ऑर्गेनिक शुद्ध काली मिर्च पीसी हुई उसके साथ ही शुरू होनी चाहिए। चलो भैया मेरे को भी दो। तो पहले चाय से पहुंचे ब्लैक टी पे और ब्लैक टी में से ब्लैक भी हटा दिया शिल्पा ने। पहले प्लेन वाटर पियो। इतना गर्म नहीं कि मुंह जल जाए, इसमें थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा विद पानी। मैं कर देता हूँ। मतलब कंफर्टेबली वार्म रखना है कि आराम से जिसको सिप सिप करके पिया जा सके। ये तो बॉइलिंग वाटर है, डेफिनेटली इसमें मिक्स तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं रेगुलर वाटर। ये लो, ये तुम्हारे लिए। गाइस हमारी साफ सुथरी से किचन पे देख लो भाई। सब कुछ काउंटर पे हटा के नीचे नीचे फिट कर दिया है। ये हम कभी कभी करते हैं वैसे, जब करते कभी हैं तो कभी मन करते करता है कि हमेशा ऐसे ऐसे ही रहे ना। कल अमित आए हैं, खाना भी नहीं खा कर आए और अपना वैसे डिनर लेकर जाते हैं, बट कल अपना डिनर वापस लेकर आ गया कि मेरे को ना टाइम नहीं मिला खाने का ऑफिस में। अब वो थे काले चने और चावल, उनको देखकर मेरा मन ललचा गया। मैं कहा अच्छा ये तो मैं खा लेती हूँ, आपके लिए रोटी बना लेती हूँ मैं। और फिर किचन की हालत देखी, मैं कहा यार रोटी बनाने का मन तो नहीं कर रहा, फिर खराब हो जाएगी, वो आटा गिर जाएगा, सब मिस हो जाएगा। तो हम मेथी के पराठे लेकर आए हुए थे, अमित लेकर आए थे कि मेरा मन था मेथी के पराठे खाने का, बहुत टाइम से आए हुए थे, यूज ही नहीं किया था उसको, मतलब 15 दिन हो गए। फ्रोजन पराठे थे, मैंने कहा मैं आपको ये कर देती हूँ। और कभी इसीलिए नहीं खोले कि यार क्यों फ्रोजन खाने हैं जब घर में फ्रेश बन ही रहा है। कल उठा के, कल भी बन सकता था, फ्रेश आटा भी गूंथा हुआ था, बट गंदी ना हो जाए किचन करके वो फ्रोजन पराठे उठा के गर्म करके वो खिलाया कल अमित को। सिर्फ इसलिए कि यार इतनी सुंदर किचन कब लगती है, अब लग रही है तो इसको ऐसे ही मेंटेन कर लो। कितने दिन मेंटेन रहेगी, बस अभी ब्रेकफास्ट बनेगा सब खराब। साथ साथ साफ करना। खराब क्या होगा, साथ साथ साफ करना। जब मैं आऊंगा तो ऐसे ही मिलनी चाहिए। बर्तन भी सारे धो के सारे सेट करके सब ऐसे ही रखने पड़ेंगे ना। काम करते हैं घर में, डिस्पोजेबल यूज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, नहीं तो एक काम ये आप हर बार कहते हो अमित। नहीं, डिस्पोजेबल तो डेफिनेटली मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं। तो नहीं, use फॉर्म करना वाले भी healthy तो नहीं आते है। हैं। फॉर्म वाले भी। लेट्स डू वन थिंग, जो हमारे पास प्लेट्स हैं ना जो 5 वाली, हाँ, उनको यूज करना शुरू करते हैं। इतने सारे बर्तन खराब करने की वजह, मतलब उसी में अपना खाना भी डाल दिया, उसमें अपना रोटी राइस सब्जी सब डल जाएगी। जिसने खाया, जिसकी प्लेट है वो खुद धोएगा। ठीक है, चलो हो गया। Cheers। ठीक है ठीक है। ये जिम्नास्टिक में पहनकर जाओगे आप अभी? क्या हो गया, क्रॉक चम टूट गया? कोई बात नहीं, चले अब रेडी हो। गाइस ऑफिस खत्म हो गए। दो मेरा प्लान था कि आज ऑफिस जाऊंगी, घर से काम नहीं करूंगी, लेकिन आज की जो अपॉइंटमेंट्स थी ना ऑफिस के बाद की, वो बड़ी हेक्टिक थी यार। 5:30 बजे एमी की डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, वो चलेगी 6 सवा 6 तक, और 6:30 7:30 एमी की जिम्नास्टिक।
और बीच में 7 बजे मेरी मसाज अपॉइंटमेंट भी थी जो मुझे कैंसिल करवानी पड़ गई, क्योंकि कैसे हो सकता है कि मैं 7 बजे 1 घंटे की मसाज लेने बैठ जाऊँ, 7:30 मुझे एमी को पिक करना है। तो मुझे लगा कि अगर मैं ऑफिस जाऊंगी तो 5:30 की अपॉइंटमेंट है, इसकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और फिर एमी को भी समर कैंप जाना पड़ेगा, तो बेचारी पहले सुबह जल्दी उठकर समर कैंप जाएगी, समर कैंप से भागते भागते डेंटिस्ट के पास जाएगी, वहाँ से भागते भागते जिम्नास्टिक जाएगी। तो मतलब सुबह उठते और 7:30 तक एमी बिल्कुल बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स पे होती। तो फिर मुझे लगा कि आज घर से काम कर लेती हूँ, तो कल जाऊंगी मैं ऑफिस। अभी मैंने बुक उठा ली है क्योंकि एमी तो डेंटिस्ट के पास रहेगी आधा पौना घंटा। मैंने फिर से हैरी पॉटर शुरू कर दिया, पता है 2 मैंने मूवीज बार बार देखी है, लेकिन हैरी पॉटर बुक्स मैंने रियलाइज किया कि मैंने लास्ट पढ़ी थी जब मैं MBA करी थी, गुड़गांव में कॉलेज में थी। तब मैं ना छुट्टियों पे घर पे आती थी, मतलब वीकेंड्स वगैरह पे कभी घर पे आ गए, तब भी मैं अपनी ये हैरी पॉटर बुक्स लेकर आती थी। और मेरी मम्मी कहती थी आया ही मत कर, जब तूने दिन रात यही पढ़नी होती है तो वहीं हॉस्टल में बैठ के ही पढ़ लिया कर। तो मुझे लगा कि यार बात तो है, मैं आती ही सार ना ऐसे थी कि भाई सुबह से लेकर रात तक मैं बस ये हैरी पॉटर पढ़ती रहती थी। उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं फिर दोबारा, मतलब सारी बुक्स खत्म हो गई थी जब, तो अब मैंने फिर से शुरू कर दिया, लास्ट पार्ट शुरू किया मैंने, क्योंकि लास्ट पार्ट मेरा फेवरेट था, तो उससे मैंने शुरू किया। तो पता क्या हो रहा है, रोज रात को सोने से पहले मैं कम से कम सोचती हूँ आधा घंटा पढ़ूंगी, 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि एमी जिम्नास्टिक जाएगी, एमी डेंटिस्ट के पास जाएगी और मैं अपनी हैरी पॉटर पढ़ती रहूंगी। चले चलो। Guys, I visit the dentist. You could say every year, and they did a lot of things. But my favorite part is when I get to pick the gift. I chose a rubber duck. Yeah, this time Amy chose the ducky. Though she had option to choose gibbets, hair tie, और Amy वो भी था ना, प्ले डो भी थी ना, Yeah, there was स्टिकर्स, बहुत कुछ था, But कार्ड। I also got a croc charm. हाँ, एमी को क्रॉक चार्म भी मिल गया है, ब्यूटीफुल क्रॉक चार्म है। यही चीज की वजह से ना डेंटिस्ट के पास बहुत खुशी खुशी आती है ये। वैसे मैंने पहले भी कई बार शेयर किया हुआ है कि डेंटिस्ट का यहाँ पे बहुत बढ़िया सिस्टम है। उनको पता है कि बच्चों को डेंटिस्ट के पास आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हमेशा बच्चों को वो गिफ्ट देते हैं। इतनी बड़ी ट्रे होती है जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के टॉयज रखे हुए होते हैं, और इस बार तो हमें जिबिट्स भी दिखे भाई वो उस ट्रे में, कलर भी होते हैं, होते सारे डॉलरामा टॉयज ही हैं, बट यार बच्चों के लिए तो सारे टॉयज एक ही जैसे है ना, तो बच्चे बड़ा खुश होकर आते हैं डेंटिस्ट के पास। एमी को तो बताती हूँ ना कि तेरी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, राजी हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, पूछ लेती है कितनी देर रहेगी है बताओ। डेंटिस्ट के पास विजिट करने के लिए इतनी खुशी, जब मेरी अपॉइंटमेंट होती है ना मुझे रोना आता है यार, इतनी देर तक मुंह खोल के बैठना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं था, बस इसकी साल में 2 अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ मैं, रेगुलर क्लीनिंग की और रेगुलर चेकअप की, तो वही अपॉइंटमेंट थी। तो डॉक्टर ने भी चेक किया जो डेंटिस्ट है, और हाइजीनिस्ट ने तो क्लीन किया, तो लकीली डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया इसीलिए क्योंकि मैं इसकी रेगुलर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट कराती हूँ, कभी भी नहीं भूलती। साल में 2 रिकमेंडेड है, दोनों के दोनों सालों से करा रही हूँ, इसीलिए लकीली इसकी कोई कैविटी इश्यूज या और कुछ इश्यूज नहीं है। तो गाइस अगर आपके पास भी अच्छा इंश्योरेंस प्लान है, सिर्फ आलस की बात होती है, मुझे पता है कि इंश्योरेंस प्लान लेने के बाद भी कई लोग विजिट नहीं करते डेंटिस्ट को रेगुलरली जब तक कोई इशू नहीं हो जाता, बट आपको पता है इंश्योरेंस प्लान में जो क्लीनिंग है, रेगुलर क्लीनिंग, वो अनलिमिटेड फ्री होती है। अगर मैं चाहूँ तो हर महीने आके अपनी क्लीनिंग करा सकती हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। मतलब मैं एडल्ट हूँ, हम दांतों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें बोलते हैं वो 4 से 5 महीने में एक बार आ जाया करो। बच्चों के लिए 6 महीने ही बहुत रहते हैं, और अब तो बच्चों के लिए ओही भी कवर करता है डेंटल क्लीनिंग और बहुत सारी चीज़ें। दो हम उस कैटेगरी में आते नहीं है कि ओही हमारे लिए कोई भी डेंटल सर्विस कवर करे, बिकॉज हमारे पास प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान है। बट जिनके पास प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान नहीं है, ओहिप ने अब एडल्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत सारी सर्विसेज बढ़ा दी हैं। तो प्लीज़ चेक करो ओहिप में आपके लिए क्या क्या कवर्ड है, आपके बच्चों के लिए क्या क्या कवर्ड है, और जो फैसिलिटीज फ्री की मिल रही है गवर्नमेंट से, वो तो यार 100% लिमिट तक यूज़ किया ही करो। चलो अब एमी का जिम्नास्टिक का टाइम हो गया, तो वहाँ पे चलते हैं। एमी की जिम्नास्टिक क्लास शुरू होने में भी 10 मिनट्स है, और बिल्कुल जिम्नास्टिक क्लास के बाहर है पेट स्मार्ट। तो हम लोग 10 मिनट टाइम पास करने के लिए पेट स्मार्ट आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है एमी पेट्स के आगे बिल्कुल पागल हो जाती है, तो ये 10 मिनट इसकी पागलपंती के चल रहे हैं। ये क्या है, रैबिट है एमी? ओह ये छुप रहा है, कैमरा शाय है, ये कैमरा शाय है। ये गिनी पिग्स है ना एमी? ये भी छुप गया। ओ ये पेट्स जो है ना, ये अभी छुपे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। ये रैट्स हैं,
और ये अडॉप्शन के लिए आए हुए हैं। ये देखो वो उन्होंने लिखा भी हुआ है, 2 क्यूरियस ब्रदर्स लुकिंग फॉर अ नाइस न्यू होम। ये वो पेट्स हैं सारे यहाँ पे जो इन्हीं से लोग ले गए थे और उसके बाद उनको लगा कि दे कैन नॉट हैंडल और रिटर्न कर गए हैं, तो अब वो अडॉप्शन के लिए आए हुए हैं। या फिर और भी कहीं से जो भी लोग होते हैं जिनके पास पेट्स होते हैं कहीं से भी लिए हों, जब वो हैंडल नहीं कर सकते पेट्स को तो अडॉप्शन के लिए दे जाते हैं पेट स्मार्ट पे। हमने लास्ट टाइम एक कैट और एक डॉग भी देखा था यहाँ अडॉप्शन के लिए। या दिस वन वाज गिनी पिग, आई वाज राइट। ये गिनी पिग है। One's name is Lolly and the other's name is Pop, like lollipop. ये देखो ये इनका अडॉप्शन सेंटर है कैट्स के लिए और वहाँ पे अडॉप्शन सेंटर है पीछे डॉग्स के लिए। There is one more cat here. In fact, there are 2. क्या Aaron and Andy, क्या आप पेपर्स देख रहे हो? ये हर जगह पे कैट्स हैं जो कि अडॉप्शन के लिए आई हुई है। तो मतलब बहुत सारी कैट्स हैं इस टाइम पर अडॉप्शन के लिए पेट स्मार्ट विडबी में, अगर आप लोग को चाहिए तो यहाँ उनकी एज भी लिखी हुई है, उनको कब रेबीज की वैक्सीन लगी थी, दूसरी वैक्सीन लगी थी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनका सब कुछ लिखा हुआ है। और एडॉप्शन फीस भी है, जैसे इस कैट की एडॉप्शन फीस है $200, विच इज़ नॉट मच यार। अगर आप खरीदने जाओगे तो ज़्यादा महंगी आएंगी। एक्चुअली सभी कैट्स की एडॉप्शन फीस $200 है। तो गाइस देखो, अगर आप सोच रहे थे एक कैट को पेट बनाने का तो खरीदने की बजाय ये कैट्स जो किसी के घर में थी और फिर वो यहाँ पर छोड़ गए हैं, एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको अडॉप्ट करने के बारे में सोच सकते हो। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि माइकल्स की सेल अभी भी चल रही है। पता नहीं, बाहर तो नहीं लिखा हुआ, अंदर जाके एक बार चेक करके आपको बताती हूँ। पहले एमी को छोड़ दूँ उसकी जिम्नास्टिक क्लास। वैसे तो माइकल्स पे पूरा हैलोवीन का सेक्शन बन चुका है, फुल फ्लेज हैलोवीन का, लेकिन अभी भी क्लियरेंस सेल चल रही है। जितना भी स्टॉक इनके पास अभी बचा हुआ है वो तो चल रहा है। लेकिन मुझे पता है जिन लोगों ने पूछा था ना, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग दोस प्लांट्स, द बिग ट्रीज आई बॉट। ये देखो यार कितना थैंक्स गिविंग का सामान आ गया है। हाँ, ये बताता है कि समर कितनी शॉर्ट लिव्ड है। वैसे तो सारी ये देखो, ये वाला प्लांट है जो हमने लिया था, ट्री अभी भी क्लियरेंस में है। और वो बोगनविला जो हमने रखा हुआ है अपने लिविंग रूम में, वो पता नहीं है या नहीं, बट चेरी ब्लॉसम है। वैसे यहाँ से हमने वो सारे ट्री पिक किए थे। ये सेक्शन पूरा खाली हो गया और हैलोवीन का स्टफ और थैंक्स सेविंग का स्टफ यहाँ पे धीरे धीरे आने लग गया है। पूरा खाली हो गया ये। तो भाई बिल्कुल लास्ट चल रही है सेल। अगर आपने बड़े बड़े ट्रीज खरीदने हैं तो दिस इज द टाइम टू कम। मेरे ख्याल से बस 4-5 दिन, मैक्सिमम 1 वीक की और बात रह गई है। वैसे जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, माइकल्स पे अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज भी होस्ट कर सकते हो। और जो ये ट्रैम्पोलिन पार्क्स और ये प्ले हाउस होते हैं ना, उनसे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। और ये भी आपके बच्चों को 2 घंटे के लिए पूरा ऑक्यूपाइड करके रखते हैं। मेनली आर्ट एंड क्राफ्ट थीम पार्टीज होती हैं, तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सप्लाईज भी प्रोवाइड कराते हैं और अटेंडेंट भी रहता है, केक वगैरह भी होता है, सब कुछ होता है। बिल्कुल प्ले हाउस की तरह ही होता है, लेकिन खेलने कूदने की बजाय, ट्रैम्पोलिन की बजाय आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान मिलता है यहाँ पे। एमी ने एक अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी माइकल्स पे भी अटेंड की हुई है, तो इसलिए मुझे पता है। और यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन भी बना रखा है जिसमें 2 टेबल्स लगा रखी होती है और जिस तरीके से वो डेकोरेशंस करेंगे, बैकग्राउंड थीम बनाएंगे, क्या क्या सामान देंगे, वो सब यहाँ पड़ा होता है। तो आप इनसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो आर्ट एंड क्राफ्ट थीम पार्टी भी बढ़िया हो सकती है। एक डिमांड जो एमी ने प्लैनेट जिम्नास्टिक में मुझसे कभी नहीं की थी, वहाँ पे 1.5 घंटे की क्लास होती थी और यहाँ हमेशा करती है, वो ये है कि आप जाओगे नहीं वापस, आप बैठकर, वो ऑब्जर्वेशन एरिया बना हुआ है ऊपर जहाँ से मैं ये शूट कर रही हूँ, बैठकर मुझे लगातार देखते रहोगे। मैं भी क्या करती हूँ, आधे पौने घंटे के लिए निकल जाती हूँ और लास्ट के 15 मिनट आ जाती हूँ। फिर मुझसे पूछती है, आपने देखा था मैं सिल्क पे चढ़ी थी, अच्छा बताओ कितनी ऊपर चढ़ी थी। फिर क्वेश्चन पूछेगी डबल चेक करने के लिए कि मैं हर टाइम थी या नहीं थी। तो आज मैंने यही किया, 15-20 मिनट माइकल्स घूम कर आ गई। मुझे लगा बैठ जाती हूँ और एमी को देख लेती हूँ कि वो कैसे कर रही है। अच्छा लगता है इसको जब मैं वीडियो शूट करके अमित को दिखाती हूँ या फिर वीडियो में डाल देती हूँ और आप लोग कहते हो कि वाह एमी आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तारीफें लेने के ना बड़ा शौक हो गया, लड़की है ना आखिर। गाइस आपको ये तो बताया था कि अमित ने हमारे लिए स्टीम रूम ऑर्डर किया है, बट वो बन गया है और वो काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना दिखाया था ना बताया था। तो ये देखो जी, स्टीम रूम ऐसा दिखता है। ओ यार लाइट की बड़ी रिफ्लेक्शन पड़ रही है पीछे से। देखो मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो ये हमने स्टीम रूम बनाया है। इसको हमने ना पूल के सामने लगा दिया है कि इसको चेंजिंग रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये ऐसा दिखता है, ये देखो। और इसके अंदर ये नीचे कारपेट भी बिछा हुआ है, मतलब जो डोरमेट टाइप का आया था। और इस तरीके से ये चेंजिंग रूम की तरह, एक टेंट की तरह खड़ा हो गया, एक रूम सा है।
और इसमें चेयर लगा के और स्टीम आएगी। कहाँ से आएगी स्टीम? यहाँ से ये स्टीम प्रोड्यूस करेगा यहाँ से और नीचे यहाँ पे ये जगह, इससे स्टीम अंदर आएगी और ये पूरा स्टीम से भर जाएगा। तो अभी हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो एमी कह रही है आई शुड बी द फर्स्ट वन टू गो इनसाइड। तो हमने कहा चलो जी, एमी उद्घाटन करेगी इसका। तो अभी हमने स्टीम बनने के लिए रख दी है। मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लगेंगे स्टीम बनने में, फिर आपको दिखाते हैं जब स्टीम बन जाएगी। तो ये फोन वगैरह बाहर रख के जाओ। इसकी पॉकेट भी बना रखी है उन्होंने। देखते हैं कैसे काम करेगा। स्टीम रूम इज रेडी, फुल ऑफ स्टीम। पर ये सारी स्टीम निकल जाएगी अगर मैंने बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें चेयर दे रहा हूँ। 3 लोग हम खड़े होकर तो स्टीम ले ही सकते हैं, बैठ के नहीं ले सकते। एमा, हाउ आर यू फीलिंग इन अ स्टीम रूम? स्वेटिंग हो गई है उसको शुरू। I feel hot. I feel like I'm in a cooker. You were in a pressure cooker? Yeah. हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मैं जैसे वहाँ होटल में सोना में बैठे थे ना, स्टीम रूम में बैठे थे। सोना इज अ ड्राई एयर। ये जो स्टीम वाली है ये वेट एयर होती है, मतलब स्टीम पानी से ही बन रही है। We are basically in water. We are basically in a pressure cooker, है ना? Guys, feel the sweat. फिर 7-8 मिनट खड़े रहे होंगे हम लोग स्टीम रूम में। भाई पूरा स्वेटी हो गया सारे के सारे। एमी तो 3-4 मिनट में ही भाग गई थी, इट्स टू हॉट फॉर मी। अमित और मैं 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा खड़े रहे। बट इसका मैक्सिमम टाइम है ना 99 मिनट्स, मतलब 99 मिनट्स तक नॉन स्टॉप खड़े रह सकते हो। मुझे लगता है 10-15 मिनट से ऊपर झेलना तो मुश्किल है भाई अभी समर्स में, बट विंटर्स में बहुत मजे आने वाले हैं। और काफ़ी लोग रेट पूछ रहे थे इसका। तो ये हमने अमेजोन प्राइम सेल में लिया था 189 प्लस टैक्स का। अब अगर अमेजोन प्राइम सेल नहीं चल रही है तो आई गेस 210-220 के आसपास 229 का था उसके बिना। 229 ओके। गाइस, आज ना एमी के दिमाग में आया ये पूछने का कि देखिए कनाडा जो है द हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड की जो लिस्ट है उसमें कनाडा का रैंक कितना है आपको पता ना? एमी जो है कनाडा की बहुत ही बड़ी भक्त है। आप एमी को अंधभक्त भी कह सकते हो कनाडा का, मतलब वो इतनी बड़ी अंधभक्त है कि वो कहती है ओ हमारा सीएन टावर तो बुर्ज खलीफा से बड़ा है। ये अंधभक्ति होती है। तो एमी कनाडा के लिए अंधभक्त है। तो उसको ना अच्छा नहीं लगा। गूगल ने बोला कि कनाडा का रैंक 15 था 2023 में, फिर गिर के अब हो गया है 18th नंबर पे। तो कनाडा का हैप्पीनेस रैंक जो है वो गिर गया, 15 से 18 हो गया। No, but it's okay, Mama. Sometimes Google tell lies. Like it said that India is now in 115th place. हाँ, और इंडिया का रैंक बढ़ गया है। इंडिया का 115 प्लेस पे पहुंच गया, पहले 124 था। और यूएस का भी गिर गया, यूएस 18 नंबर पे था, 24 नंबर पे पहुंच गया है। तो मैं कह रही हूँ कि चाहे जो भी है, मेरे को बता रही हूँ कि 18th नंबर भी बुरा नंबर थोड़ी है। वी आर स्टिल अमंग द टॉप 20th हैप्पीएस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। तो अभी कह रही है नहीं, मुझे कनाडा को नंबर 1 बनाना है हैप्पीएस्ट में। तो पता है क्या कह रही है? क्या कह रहे हो आप? I'm the happiest kid in the world. Who's gonna make the country the happiest country in the world? कह रही है आई एम द हैप्पीएस्ट किड इन द वर्ल्ड, और मैं बनूंगी हैप्पीएस्ट किड इन द वर्ल्ड, और मेरी वजह से हो सकता है कनाडा हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, कंट्रीज का ठेका हम लोगों ने नहीं ले रखा, हम लोगों ने ले रखा है अपनी जिंदगियों का ठेका। बी द हैप्पीएस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और अपनी जिंदगी में अपने आप को द हैप्पीएस्ट पर्सन बनाओ। अगर आपकी जिंदगी बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, क्या फर्क पड़ता है जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसका हैप्पीनेस क्वेश्चन कितना है ना? जैसे अब एमी है, हम अब एमी को ऐसे ट्रीट करेंगे दैट शी इज द हैप्पीएस्ट किड इन द वर्ल्ड, है ना? फिर एमी के लिए कनाडा ऑलरेडी द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हो ही गया। अंधभक्त ये हैप्पीनेस हो रही है। तो फिर चलो डिसाइड करते हैं अब हम हमेशा बहुत हैप्पी रहेंगे। हैप्पी बी हैप्पी